हेलो फ्रेंड्स, द सरकारी स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुरमा, सेलेक्टेड एज लेफ्टिनेंट इन एनवीएस 2022 रिक्रूटमेंट। तो एनवीएस की जो 2025 वाली रिक्रूटमेंट है वो सभी हो चुकी है आपकी। ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों के रिप्लाईज आ चुके हैं मेरे पास, काफ़ी के मैसेज आए हैं। और कुछ फ्रस्ट्रेटिंग चीज़, सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग जो चीज़ें निकल के आ रही है वो ये है कि एनवीएस की जो भर्ती परीक्षा है इसमें काफ़ी सेंटर्स पर, आप ये मान लीजिए लगभग हर बड़े शहर में जो सेंटर्स है वहाँ से नकल की कंप्लेंट्स आ रही है। और काफ़ी सारे जो इसमें कैंडिडेट्स है वे पकड़े भी गए हैं कुछ। ठीक है, कुछ जगहों पे पकड़े गए, मैं उसे कुछ ही कहूँगा क्योंकि पता नहीं ऐसे कितने और होंगे जो पकड़ में आए ही नहीं होंगे। ठीक है, 40 तो आपके लगभग यहाँ से शिमला से ही पकड़े गए हैं। और ऐसा एक जगह नहीं कि शिमला ही, ठीक है, शिमला, पटना और आपका दिल्ली में, देहरादून, ठीक, जम्मू, हर जगह से मेरे पास मैसेजेस आए हैं बच्चों के कि सर हमारे सेंटर पे ये ब्लूटूथ डिवाइस पकड़े गए, कुछ बच्चे स्मार्ट वॉच पहन के चले गए। ठीक है, सिक्योरिटी के नाम पे मुझे लगता नहीं है या कुछ भी सीबीएसई ने करवाया है। ठीक है, वहाँ पे उन्हीं के जो जिस स्कूल में सेंटर पड़ा बस उसी में वही का स्टाफ कई जगहों पे तो। ठीक है, और नाम की जिसे कहते हैं बिल्कुल एकदम फॉर्मेलिटी वाली काम कर रखी है इन्होंने। ठीक है, अब देखिए शिमला के कई केंद्रों में माइक्रोचिप और ब्लूटूथ से करवाई जा रही थी नकल। ठीक है, एएसपी की अगुवाई में एसआईटी गठित। ठीक। मेरे पास काफ़ी बच्चों के मैसेज भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगा वो सब भी। ठीक है, कुछ जो नहीं पकड़े गए, काफ़ी सारे ऐसे भी तो है जो चुपचाप करके निकल गए। कई सेंटर्स में ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ, कई चेकिंग नहीं हुई है। ठीक, नवोदय विद्यालय के गैर शिक्षण पदों के लिए भर्ती परीक्षा में सामने आया खेल, पकड़े गए अधिकतर अभ्यर्थी हरियाणा के। ठीक है, तो शिमला के कई परीक्षा केंद्रों में पुलिस ने करीब 40 अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के साथ पकड़ा है। तो आप सोच रहे हो कि ये तो पकड़ में आई, ये सिर्फ एक शहर से है, शिमला से। इसके बाद हम बात करें, ठीक है, नवोदय विद्यालय की नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती परीक्षा में नकल के आरोप में 17 गिरफ्तार। ये आपका देहरादून का है। ठीक है, देहरादून से आपके 17 गिरफ्तार हुए हैं। ठीक, भर्ती परीक्षा में सामूहिक नकल, इनका पूरा का पूरा गिरोह होता है जो बाहर से आपका ऑपरेट करता है और अंदर ही कान में इनके चिप डाल देता है, या जो भी है कान में जो ब्लूटूथ डिवाइस होता है। ठीक है, काफ़ी नैनो वो होता है। और वहाँ से ये जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो इन्हें इनके कानों में बता दिया जाता है। ठीक है, तो एक न्यूज़ सुनने में आई थी कि एक जो कैंडिडेट था वो बार बार वॉशरूम जाने के लिए पूछ रहा था। ठीक है, तब उन्हें शक हुआ, जो इन्विजिलेटर था, तब उन्होंने उसे पकड़ में आया वो। ठीक है, जब उन पे शक हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह सेंटर वाले भी इन्वॉल्व है। ठीक है, कुछ स्कूलों में हो सकता है कि कुछ में इन्वॉल्व हो, बट जनरली स्कूल वाले जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं रहते। बट जो पूरा का पूरा समूह है इसका, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसको बस्ट करने की ज़रूरत है। और इसकी कहीं ना कहीं जो जिम्मेवारी है वो कहीं ना कहीं सीबीएसई पे भी आती है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी इतनी वीक है। आपका कहीं से, आपका नाम का सिर्फ मेटल डिटेक्टर आप रखते हो। ठीक, कोई मेटल डिटेक्टर नाम का कोई चीज़ नहीं होती। अभी मैं सीबीएसई का एग्जाम दे के आया था। ठीक है, जिसे जीएसए का बोलते हैं। मैं चाहता हूँ उसमें आराम से कोई चेकिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, इवन फ़ोन भी लेके कोई बंदा जा सकता था वहाँ पे। ठीक, और ऐसा हर उसमें ऑफलाइन एग्जाम में मैंने जनरली देखा है कि होता रहता है। ठीक, एनवीएस एग्जाम पूछताछ में कई अभ्यर्थियों का बड़ा खुलासा इतने लाख में हुआ था नकल कराने का सौदा। तो लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। ठीक है, और फिर इस तरह का आपका ये चीज़ें निकल के सामने आती है। ठीक है, नवोदय विद्यालय समिति के गैर शिक्षण पदों के लिए रविवार को आयोजित परीक्षा में नकल करवाने के अभ्यर्थियों से 4 से 12 लाख रुपए लेने की बात सामने आई है। ठीक है, तो यह खुलासा पुलिस की प्रारंभिक जांच में अभ्यर्थियों से हुई पूछताछ में हुआ है। कब कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा से पहले ही आधी रकम देने की बात कही है। ठीक है, तो साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि गिरोह का इसमें काम है। ठीक है, और पुलिस का काफ़ी अच्छा काम रहा है इसमें, जो उन्होंने इनिशियली ही इन सबको पकड़ लिया। ठीक, तो इसके लिए पुलिस का तहे दिल से धन्यवाद। ठीक, और बट जो कहीं ना कहीं ये कंडक्टिंग एजेंसी की जिम्मेवारी आती है कि वो इस तरह की सिक्योरिटीज़ को पहले ही सिक्योरिटी करके रखे। ठीक है, कि अंदर तक जाए ही ना जो भी आपके ये डिवाइसेस है।
ठीक है। इस मामले में मुझे लगता है टीसीएस का बहुत ही ज़्यादा बेटर आपका वो रहता है, ठीक है, सिक्योरिटी का। मेरा जब लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था तो वो नोएडा सेक्टर 62 में हुआ था, और काफ़ी अच्छी वहाँ पे सिक्योरिटी थी, काफ़ी अच्छे लेवल की, शूज़ वगैरह निकलवा के देख रही है, ठीक है, कई लेयर में उसकी वो थी, सिक्योरिटी थी, ठीक है। और एसएससी के भी काफ़ी एग्जाम्स में आपको पता ही है कि कितनी अच्छी लेवल की सिक्योरिटी रहती है, ठीक। उसके बाद भी कुछ लोग कर लेते हैं हैकिंग वगैरह, बट फिर भी जो इनिशियल उस सिक्योरिटी का डर ही काफ़ी होता है कई बार तो, ठीक है, इस चीज़ को रोकने के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये तो होगी कुछ आर्टिकल्स हमारे, इसके बाद हमारे पास जो बच्चों के कुछ मैसेजेस आए हैं मेरे पास, ठीक है। उन्होंने भी मेरे को बताया है कि जैसे सर यू नो मी, मेरे सेंटर में सिक्योरिटी के नाम पर बस एडमिट कार्ड देखा और मेटल डिटेक्टर हाथ में शो ऑफ के लिए रखा था, यूज़ ही नहीं किया। और एक लड़का स्मार्ट वॉच पहनकर अंदर भी निकल गया, बाद में थंब लगाते समय मैम ने उतरवाया। तो काफ़ी कैजुअल मुझे लगता है। इससे ज़्यादा जेन्युइन तो हमारे जो स्कूल में इंटरनल एग्जाम्स होते थे, ठीक है, यूनिट टेस्ट, उसमें ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती थी। ये यहाँ तो मुझे लगता है बिल्कुल भी कुछ भी स्ट्रिक्टनेस नहीं रखी है इन लोगों ने। तो ये श्रेयान सेठ हमारे फ्रेंड है, ये बता रहे हैं कि योर पॉइंट ऑन सिक्योरिटी, आई एम फ्रॉम गुजरात एंड माई सेंटर वाज अ केंद्रीय विद्यालय एंड देर वाज जस्ट अ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ठीक है, सिर्फ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन थी, केवल सिक्योरिटी के लिए। वो सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं था, ठीक है, नथिंग एल्स। द गाय यूज टू चेक द एंट्री कैंडिडेट्स एंड बेयरली चेकिंग द पॉकेट्स, कोई पॉकेट वगैरह चेक नहीं हुई, चाहे भले ही कोई उसमें फ़ोन ले जाए, चाहे उसमें कुछ ले जाए, ठीक है। बोलने के लिए अब कोई भी बोल दे कि भाई अब इन्विजिलेटर बोल देता है कि भाई किसी के पास फ़ोन तो नहीं है, किसी के पास कोई डिवाइस तो नहीं है, तो वो फॉर्मेलिटी है एक तरह की। आप जब तक आप चेक नहीं कर रहे हो गेट पे, तो उसका मतलब क्या बनता है उस चीज़ का। I had a handkerchief in my pocket. He didn't even ask me to take it out or open it up. What I mean to say is, if anyone have a small transmitter or having a Bluetooth device hidden in their shoes or socks, it won't be good for sure. आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि कोई भी अपने पॉकेट में कुछ भी लेके जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ तो मैं खुद देख चुका हूँ। कोई सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक आपका एक फॉर्मेलिटी इन्होंने बना के रख रखी है, ठीक है। सो अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये हमें मैसेज किया अमन ने, तो मैंने देखा भैया मेरा तो ये अपना स्कोर बता रहे। इसके बाद देखा कि मेरे सेंटर, इन्होंने बोला है कि मेरे सेंटर पे पकड़े गए थे 6-8 बच्चे, ठीक है, सारे हरियाणा से थे, जी डिस्ट्रिक्ट के 2-3 बच्चे थे, ठीक है। तो इनके सेंटर में भी ऐसा हुआ। और इसके बाद जो एक और कैंडिडेट है, सर हमारे सेंटर पे कोई पुलिस फोर्स थी ही नहीं, ओनली स्कूल स्टाफ था, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। इन्होंने कहा कि जो टीचर्स थे वे स्टूडेंट से नॉर्मली बात कर रहे थे और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एग्जाम हो, ठीक है। और इनका एग्जाम सेंटर कहा था गुरु हरकिशन स्कूल, नेहरू प्लेस, दिल्ली, ठीक है। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट है, ठीक है, कृष्णा, उन्होंने बताया कि मेरे सेंटर में तो कोई चेकिंग हुई ही नहीं थी, बस एडमिट कार्ड देखा और अंदर जाने दिया, जो जब मर्जी वो तब वॉशरूम जाए, पानी के लिए जा रहा था। एक लड़का स्मो अब ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग है कि आप जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है तो आपको कहीं भी एग्ज़ाम के दौरान पानी पीने के लिए या वॉशरूम जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अ, अगर आप वॉशरूम जा रहे हो, ठीक है, चलो कुछ जगह चलो कर दिया अलाउ, बट एक से दो बार, 2 से 3 बार ऐसे ऐसे भी गए हैं काफ़ी बच्चे, और उन्हें कोई कुछ नहीं बोल रहा था, ऐसा भी मेरे को सुनने में आया है, ठीक है। तो क्या होगा वहाँ पे जाके आप अपना डिवाइस निकालोगे या कुछ भी करोगे, और आप क्वेश्चन के आंसर पता कर लोगे, ठीक है। एक लड़का स्मार्ट वॉच पहन कर गया, पर एग्ज़ाम शुरू होने के पहले उसने कहा कि सर वॉच पहन कर आया हो, तो इन्विजिलेटर ने ले ली वॉच और वही बॉल के पास रख दी, ठीक है। तो मतलब खुद ही कोई कैंडिडेट बता दे तो ठीक है, वरना इन्विजिलेटर भी इतना ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे, ठीक है। सो एक और कैंडिडेट है, इन्होंने बताया कि ट्रेन पे बहुत सारे कैंडिडेट्स बता रहे प्रयागराज में भी मिसकंडक्ट बहुत हो रहा था, ब्लूटूथ निकला है बहुत सारे रूम से। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट कैंडिडेट है, ठीक है, मनदीप, तो हमारे फ्रेंड ने बताया कि चंडीगढ़ सेंटर पे हुआ सर, सेक्टर 26 में शायद 10 पकड़े गए हैं विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। और हाँ,
कुछ एक तो पकड़ने भी नहीं आए, मतलब उनका तो पूरा हो ही गया। ये तो लैब अटेंडेंट की बात है खाली। पिछले पेपर्स में तो कुछ भी सिक्योरिटी नहीं थी और ज़्यादा चीटिंग हुई है। सो ये मनदीप कह रहे हैं, ठीक है, ये अपनी जो वो है बता रहे हैं, ठीक। सो ये सब चीज़ें काफ़ी डिस्टर्बिंग है, ठीक है। और ये ना फिर उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अनफेयर बात हो जाती है जो काफ़ी ज़्यादा तैयारी करते हैं, या जो डिपेंड ही सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के उस पे लिए है, जिनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और हम मुझे लगता है कि हम में से सारे जो जितने बच्चे हैं वो लगभग ऐसे ही है कि भाई जिनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है एक गवर्नमेंट जॉब के अलावा, तब दिक्कत आती है आपके, ठीक है। तब बुरा लगता है जब मेहनत करें और फिर भी आप का फल ना मिले उसको, ठीक है, जब आप योग्य और आपको फिर भी उस योग्यता का फल ना मिले, ठीक। या तो आप डायरेक्ट कह दो कि भाई हाँ इतने लाख दे दो और हाँ चलो हो जाएगा, ठीक है, कोई बच्चा फॉर्म भी ना भरे या तैयारी ना करे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें हो रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की भी ज़रूरत है, ठीक। पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है जो पकड़ा गया है, ठीक है, जितने लोग पकड़े गए ये भी कम नहीं है, ठीक है, कि एक ही आप शहर से 40-45 पकड़ रही हो, तो आप ये सोचिए कि किस लेवल पे जो धांधली हो सकती है, ठीक। सो आई होप कि इस मामले पे एनवीएस और सीबीएसई भी इस पे गौर करेंगे और बच्चों के साथ कोई किसी तरह का अनफेयर कोई चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ कि शेयर करें आप मेरी वीडियो या कुछ करें, बट इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वाली वीडियो ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।